जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का जीएस एक्सपर्ट हब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी उत्तर प्रदेश के सभी युवाओं के लिए है। आप सभी जान रहे हैं पेट 2022 का एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका है और उसके तहत अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने अब अपने यहाँ भर्तियों का पिटारा खोल दिया है। तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने पीईटी 2022 के तहत नए पदों की विज्ञप्ति जारी कर दी है, जो उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए बहुत ही बड़ी एक प्रकार से उपलब्धता है और एक बहुत ही बड़ा पद है जिसके लिए आपका चयन हो सकता है। बात की जाए कि आखिर किस भर्ती परीक्षा का अधियाचन जारी किया गया है, तो मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने प्रवर्तन कांस्टेबल यानी कि इन्फोर्समेंट कांस्टेबल सामान्य चयन मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन मांगा है। अगर बात की जाए कि विज्ञापन कब जारी किया गया है, तो विज्ञापन की प्रकाशन तिथि है 24 जून 2023 और इसका जो ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा उसको विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। 7 जुलाई 2023 से लेकर 28 जुलाई 2023 तक इसके आवेदन मांगे गए हैं और शुल्क जमा करने की और संशोधन की अंतिम तिथि मांगी गई है 4 अगस्त 2023। तो इन्फोर्समेंट कांस्टेबल के बहुत बड़े पदों का यह ब्यौरा है। इससे पहले कभी भी इन्फोर्समेंट कांस्टेबल के लिए इतने बड़े पदों का संग्रहण नहीं किया गया है। तो आइए देख लेते हैं कि इसके लिए योग्यता क्या है। तो आप याद रखिएगा, प्रवर्तन कांस्टेबल सामान्य चयन मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट सिर्फ पीईटी 2022 के आधार पर ही किए जाएंगे, यानी कि पीईटी 2022 में अभ्यर्थियों का स्कोर जितना रहेगा उसके आधार पर ही उनका शॉर्टलिस्टिंग किया जाएगा। ठीक है। और इस फार्म को भरने के लिए, इसका आवेदन करने के लिए प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 में जितने भी लोग 0 स्कोर से ज़्यादा प्राप्त किए हैं वो सब के सब लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि समस्त अभ्यर्थी जिनका पीईटी 2022 में 0 से अधिक नंबर है वो सब इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन यह जो आवेदन है ये पूर्णतः नहीं है, कि पूर्णतः यह नहीं निर्धारित करेगा कि आपका चयन हो ही जाएगा। तो याद रखिएगा इस बात को, पूर्णतः चयन की जानकारी आपकी शॉर्ट लिस्टिंग प्रक्रिया के बाद ही निर्धारित होगी और मुख्य परीक्षा में जितने आपके नंबर बनेंगे उस आधार पर होगा। ठीक है। तो ये हो गया। अगर बात की जाए कितने पदों के लिए अधियाचन मांगा गया है, तो 477 पद, कुल 477 पदों पर मांगा गया है आवेदन। तो बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और वह प्रवर्तन कांस्टेबल की बात की जाए तो एक अच्छी और लुभावनी सैलरी सभी को प्रदान की जाती है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा। और इसमें कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे कि अर्हता संबंधी। तो अर्हता संबंधी बातों को अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर पहले आप देख लीजिए कि जितने भी सामान्य वर्ग के कैंडिडेट हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सभी का आवेदन शुल्क समान कर रख दिया गया है। 25 रुपये सभी के आवेदन शुल्क लगने हैं। और इसके बाद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित भूतपूर्व सैनिकों, महिला, दिव्यांगजन एवं उत्कृष्ट खिलाड़ी अभ्यर्थियों द्वारा क्रमांक 1 से 4 तक उल्लिखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार शुल्क देय होगा, यानी उनके लिए अलग प्रावधान है, तो वो अपना प्रावधान देख सकते हैं। चलिए बात की जाए इसमें अर्हता की कि पदों का विवरण क्या है। तो पदों का विवरण वही आप जानते हैं, किसकी भर्ती परीक्षा है, प्रवर्तन कांस्टेबल की। ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, कार्यालय परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश लखनऊ के द्वारा यह निकाला गया है प्रवर्तन कांस्टेबल पद, जिसका वेतनमान देख लीजिए कितना अच्छा है। 5200 ग्रेड पे है, 20,200 पे स्केल है और ग्रेड पे 1900 मैट्रिक्स लेवल 2 के आधार पर है। अनारक्षित के लिए पदों की संख्या है 225, अनुसूचित जाति के लिए 93 पद है, अनुसूचित जनजाति के लिए 13 पद है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 99 पद है, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 47 पद है और कुल पदों की संख्या है 477। इनकी नियुक्ति के प्रावधान अस्थायी है, यानी कि ये किसी भी प्रकार से संविदा की भर्ती नहीं है मेरे भाई। ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, आप देख सकते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों का कुल 9 पद है। इसके अलावा दृष्टिहीनता एवं कम दृष्टिहीनता के लिए कोई पद नहीं, बधिर और श्रवण शक्ति में ह्रास के लिए कोई पद नहीं, प्रमस्तिष्क अंगघात, उपचारित कुष्ठाघात, बौनापन, एसिड आक्रमण पीड़ित और मांसपेशीय दुष्पोषण सहित चलन प्रक्रिया संबंधी निःशक्तता के लिए कोई पद नहीं है। इन सभी में कोई पद नहीं है। सैन्य भूतपूर्व सैनिक यानी एक्स सर्विसमैन के लिए कुल 23 पद है, महिलाओं के लिए 95 पद हैं और उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए या उत्कृष्ट खिलाड़ियों
का जिनके पास सर्टिफिकेट है उनके कुल 9 पदों का संग्रहण इस भर्ती परीक्षा में किया गया है। ठीक है भैया, तो इतनी बातें हो गई आपका इसके संदर्भ में। अर्हता देख लीजिए। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग प्रवर्तन कर्मचारी समूहगाह सेवा नियमावली 2022 के अनुसार सेवा में प्रवर्तन कांस्टेबल के पद पर सीधे भर्ती के लिए अभ्यर्थियों के लिए को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या फिर सरकार के द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है। यानी कि इंटरमीडिएट 12th के लिए जितने भी लोग इंटरमीडिएट पास हैं वो सभी इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। और प्रवर्तन कांस्टेबल के पद पर चयन हेतु अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा के साथ कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा और शारीरिक प्रवीणता दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण किया जाना निर्धारित किया जाएगा, जो शारीरिक मानकों को पूरा करना चाहिए। ठीक है, शारीरिक मानक क्या है? पुरुष अभ्यर्थियों के लिए देख सकते हैं इनकी जो शारीरिक अर्हता बताई गई है, मानक बताया गया है। ऊंचाई अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों की न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। दूसरा कह रहा है अन्य अभ्यर्थियों की न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर। यानी जनजाति क्षेत्र को छोड़ दिया जाए तो सभी की जो ऊंचाई होनी चाहिए, हाइट होना चाहिए, वह 168 सेंटीमीटर होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति के लिए 160 सेंटीमीटर। वक्ष की बात की जाए, सीने की बात की जाए तो अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए फुलाए बिना 77 सेंटीमीटर और फुलाने पर 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। अन्य अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम यानी कि सभी अभ्यर्थियों के लिए 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए सीना होना चाहिए और फुलाने पर 84 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य है। महिला अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मानक की बात की जाए तो इसमें भी अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए जो न्यूनतम ऊंचाई मांगी गई है वह 147 सेंटीमीटर मानी गई है। अन्य महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। महिला अभ्यर्थियों के लिए वजन का भी मापदंड किया गया है। इनका न्यूनतम वजन 40 किलोग्राम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई 35 किलोग्राम का है और वह इस पद के लिए आवेदन कर दे। अधिमानी अर्हता क्या है वह भी देख लीजिए। अगर प्रादेशिक सेना में किसी ने न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा दी हो तो उसे अधिमानी अर्हता दी जाएगी, प्रायोरिटी दी जाएगी। अन्य बातों के समान होने पर अगर किसी के पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है, बी प्रमाण पत्र है तो उसे भी इस भर्ती में वरीयता दी जाएगी। आयु सीमा की बात की जाए तो जितने भी लोग 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लिए हों लेकिन 25 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त ना की हो वो सभी लोग इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं भैया। तो बहुत ही बड़ी परीक्षा है, आप सभी जितने भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। चयन का आधार क्या है वो जान लीजिए। चयन का आधार लिखित परीक्षा, कंप्यूटर प्रवीणता तथा शारीरिक मानक परीक्षा का उत्तीर्णता माना गया है। ठीक है भैया, तो इतनी बातें हो गई हमारी इन्फोर्समेंट कांस्टेबल के संबंध में। परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम अभी इसके बारे में कोई बहुत ही इसके बारे में इसका कोई सिलेबस नहीं जारी किया गया है। इन्फोर्समेंट कांस्टेबल का सिलेबस अभी जारी नहीं किया गया है। जैसे ही सिलेबस आ जाएगा मैं आप सभी के सामने सिलेबस को भी बता दूंगा कि कौन कौन सा टॉपिक इसमें पूछा जाना है, कौन कौन से सब्जेक्ट आने हैं। तो आप सभी के लिए एक बेहतर मौका है। जितने भी लोग 18 से 25 वर्ष के बीच में हैं वो सभी इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही साथ मेरे भाइयों मैं बता दूं सभी को अपना जातिगत जो आरक्षण मिला है, जो प्रावधान है आरक्षण संबंधी आयु की सीमा छूट में, वो सभी को एज इट इज़ मिलेगा जैसा प्रदेश सरकार उपलब्ध कराती है। ठीक है भैया, तो ये कंप्लीट जानकारी हो गई आपकी इन्फोर्समेंट कांस्टेबल वैकेंसी की, जो 7 जुलाई से आवेदन प्रारंभ कर दिया जाएगा। तो ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और बहुत ही सटीक और बेहतर जानकारी हम आपके सामने उपलब्ध कराते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।